नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द जब आप सुनेंगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और आप जान जाएंगे कि आखिर हरियाणा में सबसे मजबूत जनाधार वाला नेता कौन है। आखिर हरियाणा में वो कौन सा नेता है जिसके नजदीक भी बाकी तमाम राजनीतिक दलों का कोई नेता नहीं है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कांग्रेस की मजबूरी है, हुड्डा ही जरूरी है। जी हां, कांग्रेस की मजबूरी है, हुड्डा ही जरूरी है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण है और किस वजह से हुड्डा ही जरूरी है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो लगभग 1 साल होने को है विधानसभा के चुनाव को। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना विधायक दल का नेता नहीं बना पाई है। इस वीडियो में मैं कुछ एक तथ्य आपके बीच में ऐसे रखूंगा जिनसे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों जरूरी है, क्या कारण है। 1 साल के लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक दल हो, राजनीतिक गलियारे हो, नेता टाइप के लोग हों या आम जनमानस, हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कब घोषित करेंगे हरियाणा में विधायक दल का नेता। पहले मैं आपको कांग्रेस के बारे में बताता हूं और उसके बाद फिर मैं पूरे हरियाणा की जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनसे हुड्डा साहब का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा और उससे आपको समझ आ जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे बड़ा नेता कोई है, सबसे अनुभवी राजनेता कोई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कांग्रेस के 37 विधायकों में सबसे बड़ा चेहरा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं और इन 4 बार में से उन्होंने 3 बार चौधरी देवीलाल को हराया है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सन 2000 से लेकर के 2005 का उपचुनाव हो और उसके बाद लगातार अब तक, पहले किलोई विधानसभा और अब जिसका नाम गढ़ी सांपड़ा किलोई है, वहां से लगातार अनबीटन विधायक बनते जा रहे हैं। 3 लगातार चुनाव में चौधरी देवीलाल को जब उन्होंने हराया उसके बाद राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम चमका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम 37 के 37 विधायकों में इकलौते वो विधायक हैं जो 4 बार के सांसद हैं और जो 6 बार के विधायक हैं। 9.5 साल 2 बार लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता 2 बार रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और इतना बड़ा राजनीतिक कद के साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी खास बात है, हरियाणा प्रदेश के इकलौते वो नेता हैं जिनका 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपना वजूद है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं, अगर वो कोई शख्स है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 37 विधायकों में कई विधायक 4 बार, 5 बार, 6 बार तक वाली श्रेणी के विधायक भी कांग्रेस में है। उसके बावजूद एक भी विधायक इतना प्रभावशाली नहीं है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह ले सके। यह मैंने केवल कांग्रेस की बात बताई है। अब मैं बताता हूं आपको पूरे हरियाणा की राजनीतिक हकीकत। 90 विधायक है प्रदेश की विधानसभा में, कोई भी विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इस मामले में नजदीक भी नहीं टिकता। भले ही अनिल विज और रघुवीर सिंह काजान 7 बार के विधायक हों, लेकिन दोनों ही कभी सांसद नहीं बने, दोनों मंत्री से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 मर्तबा तो सांसद रहे और 6 बार से विधायक हैं। आज चाहे बीजेपी के कितने बड़े से बड़े नेता हों, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार के विधायक या तीसरी बार के विधायक हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 6 महीने के लिए वो करनाल से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, 1 बार वो सांसद रहे। मनोहर लाल खट्टर साहब की बात कर लें, वो भी 2 बार विधायक रहे और 1 मर्तबा सांसद यानी पहली बार सांसद बने हैं।
इंडियन नेशनल लोकदल में जो 2 विधायक हैं, दोनों पहली बार ही विधानसभा में चुनकर के आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से सीनियर और भी नेता हैं, लेकिन जितना बड़ा राजनीतिक अनुभव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, जितना बड़ा राजनीतिक नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, जितना बड़ा वोट बैंक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, वो हरियाणा प्रदेश में, कांग्रेस तो आप छोड़ दीजिए, हरियाणा की किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के पास नहीं है। खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 लोकसभा के चुनाव लड़े, रोहतक से 4 बार जीते। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 चुनाव लड़े रोहतक लोकसभा से, और एक चुनाव में बिल्कुल मामूली अंतर से, कांटे के मुकाबले में चुनाव हार गए। लेकिन जो 4 चुनाव दीपेंद्र हुड्डा जीते, उनमें उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, देश की जो टॉप की जो जीते हैं, पूरे देश की, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा शामिल है। पिता पुत्र की यह जोड़ी, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा निजी वोट बैंक अगर किसी के पास है तो वो इस जोड़ी के पास है। आज इस तरह की चर्चाएं हरियाणा प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आखिर क्यों नहीं फैसला कर रहा। मेरी भी कांग्रेस के कई विधायकों से बात हुई, कांग्रेस के आला जो नेता हैं, आला कमान है, उसमें भी कई नेताओं से बात हुई, और एक निष्कर्ष निकल करके आया कि हर नेता, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी हो या कांग्रेस में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको ना कहीं पसंद हो, उसके बावजूद हर नेता यह बात जरूर मानता है कि सबसे मजबूत जनाधार वाला नेता अगर कोई है और सबसे ज्यादा अनुभवी कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और अगर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में सर्वाइव करना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है। मैं एक बड़ी गजब बात और बताता हूं, उत्तर भारत जो है, इसका देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर भारत ही सरकारें बनाता है, सरकारें गिराने का काम करता है। आज उत्तर भारत में कांग्रेस के पास गांधी नेहरू परिवार को अगर छोड़ दें तो कोई भी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले मजबूत जनाधार वाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे नेता हैं जो ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हरियाणा के साथ लगते इलाकों में भी एक मास लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। दिल्ली में कोई रैली कांग्रेस को करनी हो तो सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खड़ा किया जाता है कि हुड्डा साहब, आपके बिना रैली कामयाब नहीं हो सकती। और हुड्डा पिता पुत्र अपने मजबूत नेता और कार्यकर्ता साथियों के साथ लग करके आज तक के इतिहास में जितनी भी कांग्रेस की रैलियां हुई हैं, सबको कामयाब करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने किया। एक और कड़वी बात मैं बताता हूं हरियाणा की राजनीति की। आज भले ही नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, भले ही मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन दोनों ही नेताओं का अपने इलाके में भी वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में है। सिरसा से लेकर के और पलवल फरीदाबाद हो या नांगल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से लेकर के और करनाल कुरुक्षेत्र अंबाड़ा यमुनानगर पंचकुला तक हो या हिसार से लेकर के सोनीपत तक की पूरी बेल्ट हो, हर जगह हजारों की तादाद में वो शख्स हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक आदेश पर कांग्रेस को दिन रात मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देती है, उनको विपक्ष का नेता बनाती है, विधायक दल का नेता बनाती है, एक बार फिर से जो कांग्रेस पिछले 1 साल से मैदान में बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, और उसका कारण ही केवल एक है कि अब तक पार्टी के आला कमान अपने विधायक दल का नेता ही अनाउंस नहीं कर पाया। जो ही विधायक दल का नेता अनाउंस होगा, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में एक जबरदस्त एनर्जी दिखाई देगी। और चूंकि अभी लगभग 4 साल विधानसभा चुनाव को हैं, लगभग 3.5 साल लोकसभा के चुनाव को हैं, सफर लंबा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नेता है जो हर हालात और हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहता है, अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, और ना केवल खड़ा रहता है बल्कि बहुत मर्तबा हमने ऐसा देखा है कि हारी बाजी को भी पलटने का दमखम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रखते हैं। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है, आप क्या मानते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट करें कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं उस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रदेश के सबसे मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, प्रदेश के सबसे अनुभवी राजनेता हैं, तमाम पार्टियों में कोई भी नेता उनके नजदीक भी नहीं ठहरता। इस मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के आपकी जो भी राय है आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला।